और गुरुजी इतने दिन बाद आप अपना पक्ष रखने के लिए सामने क्यों आए? एक सवाल तो ये भी है ना। देखिए, हम लोग अपना पक्ष कोई हम लोगों से कभी किसी ने पूछा भी नहीं। और जो है हम लोग अपना पक्ष जो भी पुलिस अधिकारी हैं, जो भी जांच अधिकारी हैं, उसी दिन से हम लोग रख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कैंपस में इस तरह की घटना घटी और शुरू से सदमे में हम लोग हैं। आप उसका हम लोगों से आप जो है वर्णन जान नहीं सकते, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, कर्मचारी हो। सभी लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से दुखी हैं, और 2 दिन हम लोगों ने अवकाश भी रखा इस घटना के क्रम में, और इससे ज़्यादा दुख की बात हो नहीं सकती। कई तरह की खबरें चली जिस दिन गोलीकांड हुआ उस दिन आप वहाँ मौजूद थे, आपके सामने गोली चली, आपकी खबरें चल रही हैं, दोनों पक्षों का आपकी रिप्लाई? नहीं, ये दोनों पक्षों को बुलाने की बात गलत है। अगर इस प्रकार का है तो मेरा मोबाइल नंबर सभी लोग जानते हैं, CDR निकाल करके उसकी जांच की जाए। हमारे किसी प्रेक्टोरियल बोर्ड के सदस्य ने, हमारे किसी भी टीचर ने उसको बुलाया नहीं था। दोनों पक्षों की कोई वार्ता नहीं थी, भ्रामक खबरें हैं, पूरी तरह निराधार हैं, और इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, न हमारे ऑफिस के पास है कि हम लोगों ने उनको बुलाया है। तो कॉलेज में कोई फोन करके नहीं बुलाता, वो तो जो हेल्पर होते हैं, जो सुपर होते हैं, या फिर जो नहीं, इस प्रकार से नहीं, माध्यम से क्लास में उनको बुला के नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं यहाँ पे दी जाती है। हेल्पर और स्वीपर के बुलाने से ऑफिशियल जिसको भी बुलाना होता है, ऑफिशियल रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर जाता है, या व्हाट्सएप पे उसके जो है मैसेज भेजा जाता है, या उसको फोन कम से कम चीफ प्रॉक्टर या कोई प्रॉक्टोरियल बोर्ड का सदस्य फोन करके बुलाता है। इस प्रकार की कोई घटना है, पहले भी हम लोग बुलाते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना हम लोग बुलाने का एक तरीका है, प्रॉपर तरीके से ही बुलाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से किसी को बुला लिया जाएगा और वो आ जाएगा। कॉलेज कैंपस में भी हमने किसी को नहीं इस प्रकार से नहीं बुलाया। हाँ, रिटर्न में ही बुलाया जाता है, नियमानुसार ही बुलाया जाता है। जी, नहीं, गोली जब चली है तो हम लोग 11:02 पे मैं जो है वहाँ पे विज्ञान भवन में सारे शिक्षकों जो आज आए हुए हैं, सारे लोगों के साथ हम लोग बैठे हुए थे, और 11:02 पे जो है गोली जब चलती है, उसके पहले राम मंदिर का प्रसाद हम लोग खा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो राम मंदिर पूर्ण हुआ है, तो वहाँ पे वो जो प्रतिपदा कार्यक्रम होता है, उस प्रतिपदा कार्यक्रम में जो है हिंदू नव संवत्सर में जो मंदिर पूर्ण हुआ, उस उपलक्ष्य में यहाँ से कुछ लोग गए हुए थे, मैं भी गया हुआ था। उसके बाद वो जो है राम मंदिर का प्रसाद हम लोग खा रहे थे, प्रसाद के रूप में ले रहे थे, तब तक जो है गोली चलने की आवाज़ आई। अभी पानी भी हम लोग पूरा नहीं पी पाए थे, दौड़ के सारे लोग दौड़ते हैं, तो वहाँ पे गोली चल चुकी थी। जो भी फायरिंग होती है, 4 राउंड हम लोग को सुनाई दिया, जबकि 6 राउंड 8 राउंड जो भी बताया जा रहा है, लेकिन 4 राउंड कानों में सुनाई दिया। सब लोग दौड़ के जाते हैं, दौड़ के देखते हैं, तो वहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ था। वहाँ पे मनोज जी और भी हमारे छात्र थे, और एक महिला जो है हमारी शिक्षिका जो हमारे कार्यालय में है, उधर से कहीं से आ रही थी, वो बदहवास स्थिति में हमसे मिलती हैं। फिर उनको भी हम लोग पहले वही टकराती हैं, पहले उनको हम समझाते बुझाते हैं कि आप चलिए अंदर चलिए, उनको अंदर करते हैं। फिर हम लोग पहुँचते हैं, तुरंत जो है ये उठ करके, ये उस समय जो है ये जो बॉडी है सूर्य प्रताप की, उसको जो है तत्काल, अभी उसमें प्राण था, ये तो तत्काल जो है लेकर आते हैं। कुछ छात्र भी सहयोग करते हैं, हमारे गाड़ी में लादा जाता है, और तत्काल थापा जी